मेरे प्यारे किसान भाइयों और बहनों, आप सबको नमस्कार। ये मेरा सौभाग्य है कि आज मुझे देश के दूर सुदूर गांवों में रहने वाले मेरे किसान भाइयों बहनों से बात करने का अवसर मिला है। और जब मैं किसान से बात करता हूँ तो एक प्रकार से मैं गांव से बात करता हूँ, गांव वालों से बात करता हूँ, खेत मजदूर से भी बात कर रहा हूँ, उन खेत में काम करने वाली माताओं बहनों से भी बात कर रहा हूँ। और इस अर्थ में मैं कहूँ तो अब तक की मेरी सभी मन की बातें जो हुई है उससे शायद ये कुछ एक अलग प्रकार का अनुभव है। जब मैंने किसानों के साथ मन की बात करने के लिए सोचा तो मुझे कल्पना नहीं थी कि दूर दूर गांवों में बसने वाले लोग मुझे इतने सारे सवाल पूछेंगे, इतनी सारी जानकारियां देंगे। आपके ढेर सारे पत्र, ढेर सारे सवाल ये देख कर के मैं हैरान हो गया। आप कितने जागरूक हैं, आप कितने सक्रिय हैं और शायद आप तड़पते हैं कि कोई आपको सुने। मैं सबसे पहले आपको प्रणाम करता हूँ कि आपकी चिट्ठियाँ पढ़ कर के उसमें दर्द जो मैंने देखा है, जो मुसीबतें देखी हैं, इतना सहन करने के बावजूद भी पता नहीं क्या-क्या आपने झेला होगा। आपने मुझे तो चौंका दिया है, लेकिन मैं इस मन की बात का मेरे लिए एक प्रशिक्षण का, एक एजुकेशन का अवसर मानता हूँ। और मेरे किसान भाइयों बहनों, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि आपने जितनी बातें उठाई हैं, जितने सवाल पूछे हैं, जितने भिन्न-भिन्न पहलुओं पर आपने बातें की है, मैं उन सब के विषय में पूरी सरकार में जागरूकता लाऊंगा, संवेदना लाऊंगा। मेरा गांव, मेरा गरीब, मेरा किसान भाई ऐसी स्थिति में उसको रहने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता। मैं तो हैरान हूँ, किसानों ने खेती से संबंधित तो बातें लिखी है, लेकिन और भी कई विषय उन्होंने कहा है। गांव के दबंगों से कितनी परेशानियां हैं, माफियाओं से कितनी परेशानियां हैं, उसकी भी चर्चा की है। प्राकृतिक आपदा से आने वाली मुसीबतें तो ठीक है, लेकिन आसपास के छोटे मोटे व्यापारियों से भी मुसीबतें झेलनी पड़ रही है। किसी ने गांव में गंदे पानी पीना पड़ रहा है, उसकी चर्चा की है। किसी ने गांव में अपने पशुओं को रखने के लिए व्यवस्था की चिंता की है। किसी ने यहाँ तक कहा है कि पशु मर जाता है तो उसको हटाने का ही कोई प्रबंध नहीं होता, बीमारी फैल जाती है। यानी कितनी उपेक्षा हुई है। और आज मन की बात से शासन में बैठे हुए लोगों को एक कड़ा संदेश इससे मिल रहा है। हमें राज्य करने का अधिकार तब है जब हम इन छोटी छोटी बातों को भी ध्यान दें। ये सब पढ़ करके तो मुझे कभी कभी शर्मिंदगी महसूस होती थी कि हम लोगों ने क्या किया है। मेरे पास जवाब नहीं है क्यों किया है। हाँ, मेरे दिल को आपकी बातें छू गई हैं। मैं जरूर बदलाव के लिए प्रामाणिकता से प्रयास करूंगा और उसके सभी पहलुओं पर सरकार को जगाऊंगा, चेताऊंगा, दौड़ाऊंगा। मेरी कोशिश रहेगी, मैं विश्वास दिलाता हूँ। मैं ये भी जानता हूँ कि पिछले वर्ष बारिश कम हुई तो परेशानी तो थी ही थी। इस बार बेमौसमी बरसात हो गई, ओले गिरे। एक प्रकार से महाराष्ट्र से ऊपर सभी राज्यों में ये मुसीबत आई और हर कोने में किसान परेशान हो गया। छोटा किसान जो बेचारा इतनी कड़ी मेहनत करके साल भर अपनी ज़िंदगी गुजारा करता है, उसका तो सब कुछ तबाह हो गया है। मैं इस संकट की घड़ी में आपके साथ हूँ। सरकार के मेरे सभी विभाग राज्यों के संपर्क में रह करके स्थिति का बारीकी से अध्ययन कर रहे हैं। मेरे मंत्री भी निकले हैं, हर राज्य की स्थिति का जायजा लेंगे। राज्य सरकारों को भी मैंने कहा है कि केंद्र और राज्य मिलकर के इन मुसीबत में फंसे हुए सभी किसान भाइयों बहनों को जितनी ज़्यादा मदद कर सकते हैं वो करें। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि सरकार पूरी संवेदना के साथ आपकी इस संकट की घड़ी में आपको पूरी तत्परता से मदद करेगी। जितना हो सकता है उसको पूरा करने का प्रयास किया जाएगा। गांव के लोगों ने, किसानों ने कई मुद्दे उठाए हैं। सिंचाई की चिंता व्यापक नजर आती है। गांव में सड़क नहीं है,
उसका भी आक्रोश है। खाद की कीमतें बढ़ रही हैं, उस पर भी किसान की नाराज़गी है। बिजली नहीं मिल रही है, किसानों को ये भी चिंता है कि बच्चों को पढ़ाना है, अच्छी नौकरी मिले, ये भी उनकी इच्छा है, उसकी भी शिकायतें हैं। माताओं बहनों भी गांव में कहीं नशाखोरी हो रही है, उस पर अपना आक्रोश जताया है। कुछ ने तो अपने पति को तम्बाकू खाने की आदत है, उस पर भी अपना रोष मुझे व्यक्त करके भेजा है। आपके दर्द को मैं समझ सकता हूँ। किसान का ये भी कहना है कि सरकार की योजनाएं तो बहुत सुनने को मिलती हैं, लेकिन हम तक पहुँचती नहीं हैं। किसान ये भी कहता है कि हम इतनी मेहनत करते हैं, लोगों का तो पेट भरते हैं, लेकिन हमारा जेब नहीं भरता है, हमें पूरा पैसा नहीं मिलता है। जब माल बेचने जाते हैं तो लेने वाला नहीं होता है, कम दाम में बेच देना पड़ता है। ज़्यादा पैदावार करें तो भी मरते हैं, कम पैदावार करें तो भी मरते हैं। यानी किसानों ने अपने मन की बात मेरे सामने रखी है। मैं मेरे किसान भाइयों बहनों को विश्वास दिलाता हूँ कि मैं राज्य सरकारों को भी और भारत सरकार के भी हमारे सभी विभागों को भी और अधिक सक्रिय करूँगा। तेज गति से इन समस्याओं के समाधान के रास्ते खोजने के लिए प्रेरित करूँगा। मुझे लग रहा है कि आपका धैर्य कम हो रहा है। बहुत स्वाभाविक है, 60 साल आपने इंतजार किया है। मैं प्रामाणिकता से प्रयास करूँगा। किसान भाइयों, ये आपके ढेर सारे सवालों के बीच में मैंने देखा है कि करीब-करीब सभी राज्यों से वर्तमान जो भूमि अधिग्रहण बिल की चर्चा है, उसका प्रभाव ज़्यादा दिखता है। और मैं हैरान हूँ कि कैसे-कैसे भ्रम फैलाए गए हैं। अच्छा हुआ आपने छोटे-छोटे सवाल मुझे पूछे हैं। मैं कोशिश करूँगा कि सत्य आप तक पहुँचाऊँ। आप जानते हैं, भूमि अधिग्रहण का कानून 120 साल पहले आया था। देश आज़ाद होने के बाद भी 60-65 साल वही कानून चला। और जो लोग आज किसानों के हमदर्द बनकर के आंदोलन चला रहे हैं, उन्होंने भी इसी कानून के तहत देश को चलाया, राज किया और किसानों का जो होना था हुआ। सब लोग मानते थे कि कानून में परिवर्तन होना चाहिए। हम भी मानते थे, हम विपक्ष में थे, हम भी मानते थे। 2013 में बहुत आनन-फानन के साथ ये नया कानून लाया गया। हमने भी उस समय कंधे से कंधा मिला कर के साथ दिया। किसान का भला होता है तो साथ कौन नहीं देगा, हमने भी दिया। लेकिन कानून लागू होने के बाद कुछ बातें हमारे ध्यान में आई। हमें लगा कि शायद इससे तो हम किसान के साथ धोखा कर रहे हैं। हमें किसान के साथ धोखा करने का अधिकार नहीं है। दूसरी तरफ जब हमारी सरकार बनी तो राज्यों की तरफ से बहुत बड़ी आवाज़ उठी कि इस कानून को बदलना चाहिए, कानून में सुधार करना चाहिए, कानून में कुछ कमियां हैं उसको पूरा करना चाहिए।